हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 012 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 का ABC और 1 का जितना भी था सभी बना के डाल दिया है। और आज हम लोग देखेंगे, ये वीडियो नंबर 8 है और आज हम लोग देखेंगे 2 का D नंबर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी दिसंबर 2020 में आया था। इससे पहले वाला भी 20 में आया था, उससे पहले वाला 22 में आया था, उससे पहले वाला 21 में आया था। तो सारे क्वेश्चन रिपीट तो होते रहते हैं। अब हम लोग को इतना पता चल गया है, तो अब हम लोग को क्या करना है, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना है। एकदम ध्यान लगा के, मन लगा के उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझ जाना है, बिल्कुल रट जाना है अगर ना बने तो, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2 का D नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो ये क्रैमर्स रूल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ईजी है, जानते हैं, तुरंत बन जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, हर बार एग्जाम में आता है क्रैमर्स रूल से। तो ये हम लोग को दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है, 3 ठो। x + 2y + 2z = 3, 3x - 2y + z = 4, x + y + z = 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, डेल्टा मान लीजिए इसको, या ट्राइंगल मान लीजिए, डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ना इसके फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हम लोग इसका जितना भी है ना, इस पार्ट को, इसमें जितने भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, यानी कि 1 का जो भी कोफिशिएंट है, 1 का क्या है, x का क्या है, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। फिर +2 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे z के साथ क्या है, 2 है। प्लस याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस है इसलिए मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ, 2 का 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से सेकेंड वाले इक्वेशन का x के साथ क्या है 3, तो 3 हो गया। यहाँ पे y के साथ क्या है -2, तो -2 हो गया। और यहाँ पे z के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1 हो गया। इसी तरह थर्ड इक्वेशन का, तो थर्ड में x के साथ क्या है 1 है, प्लस y के साथ भी क्या है 1 है, और z के साथ भी क्या है 1 है। तो हम लोग इसको, इस पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जनरली। तो देखिए, इसको बनाने का पहले जो हम लोग हमेशा से यूज़ करते हैं, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह से पहले हम लोग इस पार्ट को पकड़ेंगे 1 को, ठीक है। और इसके जितने भी रोज़ हैं, यानी कॉलम है, रोज़ साइड और कॉलम साइड को कट कर देंगे, ठीक है। तो बचा कौन, ये 4। तो मैंने 1 को पकड़ा, इसको 1 को साइड किया और फिर इस पूरे पार्ट को, मैट्रिक्स को लिख दिया। -2 इस पार्ट हट गया, 1 के साथ ये जो है ये हट गए और ये हट गए। तो क्या बचा, -2 1 1 और 1, तो वही लिख दिया, -2 1 1 एंड 1। अब देखिए बीच में ना, यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ होगा, ठीक है। ये देखिए माइनस है। फिर मैंने अब इस बार क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे, ठीक है। और इसके जितने भी हैं इस पार्ट को कट कर देंगे और 2 के इस पार्ट को कट कर देंगे। तो क्या बचा, ये 3 1 और ये 1 और 1 है ना, तो वही लिख दिया 3 1 1 एंड 1। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस 2 को करेंगे साइड, तो इस 2 को पकड़ेंगे, इसके जितने भी रो हैं उसको हटा देंगे और इसके कॉलम को साइड कर देंगे, यानी कि ये साइड हो गया। तो क्या बचा अब अंदर, ये 4 है ना। तो क्या है 3 1 -2 1, 3 1 -2 1, ठीक है। ये हो गया सिंपली। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करने का, ये 1 तो 1 ही रहेगा। इसके अंदर सॉल्व इसको कैसे करेंगे, इस 2 को इसके साथ इंटू करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए -2 × 1 -2 और बीच में माइनस का साइन होता है, तो 1 × 1 1 -1 है ना, माइनस का माइनस और 1 × 1 1 हो गया, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको करेंगे इसी तरह, ये -2 का 2 रहेगा। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 × 1 है ना, 3 माइनस और 1 × 1 1, ये हो गया। इसी तरह +2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 माइनस का माइनस, बीच में माइनस का साइन होता है, और 1 × 2 -2। तो मैंने इसलिए इसको आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि बीच में माइनस का साइन है और इस दोनों को इंटू करने के बाद भी -2 आया है, तो ये दोनों अलग है, ठीक है। ये माइनस फार्मूला वाला है और ये इस दोनों का इंटू का है, ठीक है। इसको अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला 1 का 1 रहेगा, ये -2 -1 -3 हो जाएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये 3 में से 1 गया 2 + 2 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 2 5, ठीक है। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सब सिंपल है, आप डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ पे भी आ सकते हो, ये मैं आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है। तो अब इसको इंटू करेंगे, 1 -3 हो जाएगा -3, ये 2 2 × 4 हो जाएगा, -4 हो गया, और ये 5 2 × 10, तो 10 हो गया। सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, ये देखिए -7 होगा, -3 -4 -7 हो गया,
-7 + 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 क्या 3 बच गया। ठीक है, तो अब हम लोग का ये जो मेन डेल्टा है इसका वैल्यू 3 आ चुका है। अब क्या करना है क्रैमर्स रूल में, देखिए अब हम लोग डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालने से मतलब है मेरा एक्स वाला कौन सा पार्ट है हम लोग का, ये जो है देखिए एक्स वाला ये पार्ट हुआ ना, ये देखिए ये पूरा एक्स वाला पार्ट है। और हम लोग अगर इसको इस फॉर्म में लिखे हैं तो ये वाला पार्ट एक्स हो गया है ना। इसी की जगह पे ना हम लोग कोफिशिएंट का एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 था, यहाँ पे 3 था, तो ये 1 था, तो ये पूरा पार्ट एक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस एक्स वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू के बाद वाला। ठीक है, यानी कि एक्स वाले पार्ट में हम लोग ये 1 3 1 की जगह पे हम लोग पुट कर दिए 3 4 2, तो यही किए 3 4 1 2, और ये सेम रहेगा, ये 2 -2 1, ये 2 1 1, ये सेम रहा। ठीक है, बस हम लोग x की जगह पे ये 3 4 2 वाला पुट कर दिए, और यहाँ पे ये दोनों सेम टू सेम है यही वाला। अब बस फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसको सॉल्व किए। पहले 3 को साइड करेंगे, इसका रो एंड कॉलम साइड करेंगे, तो अंदर क्या बचा -2 1 1 1। देखिए 3 को साइड किए -2 1 1, बताए थे फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस होता है, फिर ये माइनस हो गया। फिर इस 2 को पकड़े, इसका रो एंड कॉलम माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा 4 2 1 1, तो वो देखिए 4 2 1 1, फिर प्लस, फिर इस 2 को साइड किए, देखिए 2 बाहर आया, इसका रो एंड कॉलम हटा दिए, तो क्या बचा 4 2 -2 1, है ना। सिंपल, जो अभी हम लोग पहले ये किए थे वही है सेम चीज़, और ये तुरंत आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, फिर वही करेंगे, इसको इसके साथ इंटू कर देंगे पहले ये, तो क्या हो जाएगा -2 × 1 -2 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 1 × 1 1 हो जाएगा, फिर आगे ये माइनस का माइनस, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 1 4 हो गया, तो 4 -2 × 1 2 हो गया, फिर प्लस ये 2 है 2, फिर इसको करेंगे 4 × 1 4, और ये माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2 × 2 -4 है ना, 2 × -2 -4। ये समझ गए होंगे आप लोग, ये है फॉर्मूला वाला और ये है इसका इंटू वाला। अब आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 -3, और ये हो जाएगा -2 × 2 प्लस, सॉल्व करेंगे 2 × 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग खुद भी कर लोगे, डायरेक्ट पास कर सकते हो। तो ये देखिए 3 × 3 क्या हो गया, 3 × -3 -9, ये 2 × 2 -4 हो गया, प्लस 8 2 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 3। ये देखिए -9 और -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 + 4 कितना हो गया 13। ठीक है, साइन माइनस करेगा, -13 + 16 क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 13 क्या 3 बच गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए हम लोग x का निकाल दिए, अब इसी तरह हम लोग y का भी निकालेंगे। अब बताइए y का अगर करना होगा तो कैसे करोगे। ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये तो y वाला है ना, ये देखिए यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट था ये y वाला है, तो क्या करेंगे हम लोग सेम इस y की जगह पे बस हम लोग 3 4 2 पुट करेंगे, यानी 3 4 2 यहाँ पे, और ये सेम हो जाएगा अब 1 3 1 और 2 1 1। तो बस हम लोग वही किए, देखिए 1 3 1, बस इस y की जगह पे हम लोग 3 4 और 2 पुट कर दिए, और ये भी सेम 2 1 1। फिर से आगे इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस पार्ट को 1 को बाहर करेंगे, इसका रो एंड कॉलम अब आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे वीडियो को रोक दीजिए एंड पूरा ये खुद सॉल्व कीजिए, y वाला और z वाला भी। फिर वही करेंगे, 1 को कर दिए साइड, रो एंड कॉलम, तो क्या बचा अंदर 4 2 1 1। देखिए 4 2 1 1, यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग, ये माइनस का हो जाएगा, ये फिर 3 को बाहर किया तो ये हट गया और ये हट गया, तो क्या बचा 3 1 1 1, तो वही देखिए 3 1 1 1, फिर +2 इसको कर दिए, इसका रो एंड कॉलम हटाए तो क्या बचा 3 1 4 2 3 1 4 2। बस अब फिर से सॉल्व करेंगे इसको इसके साथ, इंटू 4 × 1 4, 2 × 1 2, माइनस का साइन है ना, 4 -2 हो गया -3। फिर इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3, 3 × 1 3 हो गया, -1 × 1 1 हो गया, फिर +2, फिर इसको करेंगे 3 × 2 6, और 4 × 1 4। फिर आगे सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट वाले को, 4 - 2 किया 2 बचा, -3 3 × 1 2 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, फिर +2 और 6 - 4 2, सॉल्व किए 2 हो गया, -3 × 2 6, फिर +2 × 2 4। इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे 0 आया, तो ये देख लीजिए ऐसे, 4 + 2 हो गया 6, 6 - 6 6 -6 + 6 0। तो हम लोग का डेल्टा y का वैल्यू भी आ गया 0। अब हम लोग इसी तरह से डेल्टा z का भी निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, z वाला हम लोग का कौन सा है, ये वाला है ना, ये देखिए इसका ही है ना ये z वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
जेड में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 342 वाला, यानी 342 यहाँ पे जेड, और ये सेम रहेगा, ये सब सारा सेम 1 3 1 2 -2 1। तो वही किए, देखिए यहाँ पे जेड वाला में 342 पुट कर दिए और ये सब सेम एज इट इज़। फिर से क्या करेंगे, यही 1 को पकड़े, उसको साइड किए, अंदर क्या बचा, रो एंड कॉलम हट गया इसका, तो क्या बचा -2 1 4 2 -2 1 4 2 हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन होता है ना, तो ये माइनस, इस 2 को बाहर किए तो क्या बचा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचा 3 1 4 2 3 1 4 2। फिर इसको पकड़े, इसका रो एंड कॉलम हटा दिए, क्या बचा 3 1 -2 1 3 1 -2 1। फिर सॉल्व किए इसको, ये सब आप फटफट आप तो खुद ही कर लोगे। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ इसको इंटू करेंगे तो ये -2 × 2 -4, बीच में माइनस का साइन, और फिर इसका 4 × 1 1 हो गया, ये सेम -2। फिर इसको करेंगे 3 × 2 6, और इसको माइनस उसके 4 × 1 4, फिर प्लस 3 का 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 3, बीच में माइनस, और 1 × 2 -2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 -8 -2, फिर ये 6 में से 4 गया 2, ये +3 का सेम रहेगा, ये फिर माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 2 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 × -8 और ये फिर हो जाएगा 2 × 2 4, और ये हो जाएगा 5 3 = 15। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -8 और -4, क्या हो गया -8 एंड -4 हो गया 12 -12 है ना, -12 + 15 प्लस माइनस 12 में 15 में से 12 गया, 3 बच गया, प्लस का साइन प्लस। तो हम लोग का क्या आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, ठीक है। और हम लोग का ये मेन लेमडा का वैल्यू क्या है 3। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आप देखिए, यूजिंग क्रैमर्स रूल वी हैव, अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स = लेमडा एक्स बाय मीन एक्स, लेमडा वाला, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय मीन डेल्टा, है ना। तो हम लोग का डेल्टा एक्स का वैल्यू भी आ चुका है, डेल्टा एक्स का वैल्यू है 3 और मीन डेल्टा का वैल्यू क्या है 3, है ना। तो वही किए, डेल्टा एक्स बाई एल तो हो गया 3/3 1। फिर इसी तरह वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वाई = डेल्टा वाई बाय मीन डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा वाई का वैल्यू हम लोग का आ चुका है, यहाँ पे देखिए डेल्टा वाई का वैल्यू 0 आया है और मीन डेल्टा का तो 3 है ही, तो वही किए 0/3 तो 0, है ना। इसी तरह से z का निकालेंगे तो डेल्टा z बाई मीन डेल्टा, डेल्टा z का वैल्यू हम लोग का क्या आया था, डेल्टा z का 3 आया था, मीन डेल्टा 3 है, तो हो गया 3/3 यानी 1। आ गया हम लोग का XYZ का वैल्यू, सिंपल है ना, बस लेंदी भी नहीं है। ये जो हम आपको बताने में जितना वक्त लगा, आप लोग बताइए खुद है, ये सब करने में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा क्या, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हो। तो सिंपल एकदम आप तुरंत बना लोगे, एकदम फट से बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो यही था, तो हम लोग का X और Y और Z का वैल्यू आ गया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।